उसमें ना 4 पहिए होते थे, छोटे छोटे 2 पहिए लगे होते थे सपोर्ट के लिए, जब आप इनिशियली सीखते थे ताकि आप गिर ना जाओ। ये जो हिंदी है ना, आपके साथ इसका भी यही रोल है इंग्लिश सीखने में, कि ये आपके साथ सिर्फ सपोर्ट के लिए है इनिशियल लेवल पे, बिगिनर लेवल पे। ये नहीं कि आप जिंदगी भर उन 2 टायर को लगा के ही साइकिल चलाओगे। कभी आप 2 पहियों पे साइकिल नहीं चला पाओगे, कभी भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। इसलिए आपको हिंदी को अपनी लाइफ से कम करना पड़ेगा। आई की हिंदी आपने खत्म कर दी है, आज से आप नहीं जानते कि आई क्या होता है, आई की हिंदी क्या होती है। इसी तरह से आपको इनकी भी जो हिंदियां है ना, बाद में भूल जाना। वॉक मतलब चलना होता है, चलना भूल जाना। वॉक मतलब सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। कैसे होगा ये? प्रैक्टिस से होगा दोस्त, प्रैक्टिस से होगा। मैं तरीका बता रहा हूं, गाइडेंस दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव बना सवाल पूछना, तो आपको पता ही इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH फैमिली आ जाती है, लेकिन मेरे को तो आई वाले बना रहे ना सिर्फ। Am I going? Am I thinking? Am I saying? Am I seeing? Am I walking? Am I agreeing? Am I looking? Am I sending? Am I finding? ऐसे बोलने, बोलते रहने। पहले प्रेजेंट खत्म हो गया, अब भाई इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस। मैंने तीसरा टेंस और इंपॉर्टेंट बताया। ज्यादा काम नहीं दे रहा ना मैं आपको, कुछ ज्यादा तो नहीं सिखा रहा ना। अब आपका जो होता है पास्ट इंडेफिनिट, उसका क्या रूल होता है, वो तो बहुत ही आसान है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है आपका ये रहा आपकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। पूरी इंग्लिश की दुनिया में ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे V2 और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं भाई। नाम मत दिया करो यार, सिंपल रखो ना चीजें। अगर आप विराट कोहली से जाके पूछोगे V2 क्या होता है, वो कहेगा भाई क्या बोल रहा है यार ये। ऐसा कुछ नहीं, इसको ज्यादा डेप्थ में मत जानना, बस ना जान लेना कि ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट्स इट। और इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में, इंग्लिश जितनी भी है पूरी, उसमें सिर्फ एक ही जगह होता है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट में। रूल क्या है? कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट पकड़ो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, बात करो, इतना सा है बस। हाँ, इतना सा है। इसका इस्तेमाल इतना क्यों होता है? अरे जब मैं अपनी बातें बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश में, तो मैं ये तो बताऊंगा ये हुआ, फिर मैं वहां गया, फिर मैंने ये किया, मैंने डियर सर का कोर्स ज्वाइन किया, वो देख के मैं इंग्लिश बोलने लगा, मुझे चीजें समझ में आनी शुरू हुई, मेरा हौसला बढ़ा। तो ये सारा पास्ट में चला जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में जाता है बेसिकली। तो इसको करने का तरीका क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये तो मीनिंग थे, मैंने गलत जगह अंडरलाइन कर दिया। ये मीनिंग थे, ये तो मीनिंग थे, इसको मैं यहां से करूंगा इरेज। असली में ये है हमारी जो सेकंड फॉर्म्स है, वो मीनिंग थे। आपके लिए मीनिंग लिख दिए थे मैंने, के बाद में आपको आसानी रही नहीं याद करने में। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैं अगर आई से ही स्टार्ट करना है, आई से ही आपको स्टार्ट करना है। आई से क्यों करवा रहा हूं? सिर्फ आई ही क्यों करवा रहा हूं आपसे प्रैक्टिस में? ये आई क्यों हो रहा है बार बार? वो इसलिए हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि आई ही सबसे ज्यादा बोला जाता है। आई मुंह पे आ जाएगा, बाकी अपने आप मुंह पे आ जाएंगे, ठीक है। आई थॉट, आई सेड, आई नीडेड, आई प्लेड, आई वेंट, आई पेड, आई सॉ, आई वॉक्ड, आई एग्रीड, आई लुक्ड, आई सेंट, आई फाउंड, आई लाइक्ड, आई फेल्ट। इस तरह से बोलते रहो। ये बहुत लंबी लिस्ट है। इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूं और ऊपर करूंगा तो काफी लंबी लिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है। आई पोस्ट, आई आस्क्ड, अब आई आस्क्ड जल्दी से मुंह से निकला आई आस्क्ड, उसके बाद अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। ऐसे ही आई डिड माई वर्क, आई केम फ्रॉम होम, ठीक है। आई टोल्ड हर, ऐसे ही आई मूव्ड टू दिल्ली, ऐसे आई क्राइड अ लॉट। देख लो, अपने आप सेंटेंस बनने में तो सिर्फ आई लगाए, आपको आई ही लगाना है, आई ही लगाना है। इन 3 सेंटेंसेस के अंदर आई लगाना है। अभी इनिशियल लेवल पे कुछ नहीं करना, देख के करते रहो। लेकिन हाँ, कितनी बार करना है? 10 बार करो ये काम, 10 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, जब तक आई आपके मुंह पे आना शुरू ना हो जाए, ठीक है। बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करवा रहा है। ग्रामर पढ़ाने लगूं मैं भी आपको, बड़ा आसान है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा दोस्त, ठीक है। अब और आगे क्या करना है वो बताता हूं, एक और टेक्निक बताता हूं, वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप तो आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि करना क्या है, कुछ नहीं करना। आई सबसे इंपॉर्टेंट, हम खुद के लिए होते हैं ना, हम अपनी बातें करते हैं, तो आई पकड़ना है, वर्ब्स लगानी है, 3 टेंसेस के रूल सबसे पहले पक्के करते चलना है, ठीक है। बोलते चले जाना, आई प्ले, आई गो, आई सी, आई वॉच, इस तरह का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ काफी मैं प्रैक्टिस में आ गया हूं, आ गई हूं, आई मेरे मुंह पे आने लगा, आई थिंक एकदम से आ जाता है। या अगर मैं सोचता हूं कि मुझे बोलना है कि आई गो, मैं जा रहा हूं, तो मेरे दिमाग में आता है कि अगर जाता हूं तो आई गो, या आई एम गोइंग, आ रहा है मेरे दिमाग में, आ रहा है, आई वाला तो आ रहा है, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? सेकेंड स्टेप क्या है आपका? सेकंड स्टेप ये है कि जितनी भी आपकी वर्ब्स हैं, पहली बात तो इन्हें घोल के पी जाना। ये जो वर्ब मैं आपको दे रहा हूं ना, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, ये स्पोकन इंग्लिश के लिए ना बिल्कुल ऐसा है कि अमृत है। जो जिसने ये याद कर ली, जिसको ये पता है, जिसको इसकी फॉर्म्स याद है ना, वो कभी भी अटक नहीं सकता। और जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूं उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं अटक सकता। तो दोस्तों, करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। ये पहला स्टेप फॉलो करने के बाद सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपको इसके तीनों फॉर्म्स बनाने हैं। कैसे कैसे? एक होता है हमारा जैसे कि अफर्मेटिव होता है,